हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। यह बाबा साहब की जीवनी, इसको पूरा जरूर सुने। डॉक्टर अंबेडकर 11 नवंबर 1918 को कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने थे। इस दौरान अपनी सैलरी से बची पूंजी अपने पारसी मित्र नवल मथेना के लिए कर्ज के रूप में 5,000 रुपये और कोल्हापुर नरेश से मिली कुछ आर्थिक मदद के बल पर लंदन जाने की तैयारी कर ली। वे 5 जुलाई 1920 को नौकरी से निवृत्त होकर लंदन चले गए। उन्हें वहां लॉ व इकोनॉमिक्स की अधूरी छोड़ी स्टडी पूरी करनी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी और ग्रेज इन में बैरिस्टरी के लिए बार एट लॉ की पढ़ाई के लिए जुट गए। इस प्रकार भारत में रहते हुए बार बार लंदन में स्टडी पूरी करने का मन कर रहा था। अब वे उसी ज्ञान साधना में लगकर प्रसन्न थे। लंदन में वे अब अपना अधिकतर समय लंदन म्यूजियम में बिताया करते थे, जहां कार्ल मार्क्स, मेजिनी व लेनिन जैसे महापुरुषों ने भी अपनी ज्ञान साधना पूरी की थी। इस म्यूजियम में संसार के दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध रहते थे, जिसे सिर्फ देखने भर के लिए दुनिया भर के विद्वान यहां आते थे। यह सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलता था। भीमराव सुबह का समय का मूल्य पहचानते थे, इसीलिए समय व पैसा दोनों बचाने के लिए वे बिना भोजन किए ही सुबह म्यूजियम खुलते ही पहुंच जाते थे और शाम को जब चौकीदार दरवाजे बंद करता था तभी बाहर निकलते थे। इस तरह वे कई घंटे लगातार पढ़ते रहते। लंदन में वह जिस महिला के मकान में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे थे, वह स्वभाव से बहुत कठोर, कंजूस व डरावनी लगती थी। वह सुबह नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय, 1 डबल रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा जैम और मछली का 1 टुकड़ा देती थी। उसे जल्दी ही खाकर अंबेडकर ब्रिटिश म्यूजियम की ओर चल पड़ते थे। वहां सबसे पहले पहुंचने वाले अंबेडकर ही होते थे। फिर तो बिना आराम किए वे शाम तक किताबों में डूबे रहते थे। समय खराब न हो इसलिए दोपहर का भोजन भी नहीं खाते थे। शाम को जब बाहर निकलते थे तो उनके द्वारा बनाए गए नोट्स से उनकी जेबें व फाइलें भरी होती थीं। शाम को घर जाते समय वे बुरी तरह से थके हुए होते थे। भूख के मारे चेहरा भी मुरझा जाता था, सिर चकरा जाता था, तो रास्ते में किसी सस्ते होटल में 1 पाव खा लेते थे और घर लौटने पर शाम को खाना खाते थे।